जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। जी धन गुरुदेव जी। नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नवाओ। बलिहारी गुरु आप की और गुण तुम्हारे गांव। हरि सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे, सतभाषे रविदास। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की पदे में पेज नंबर 213 में है। महाराज 1 नंबर का पदे है। आइए पदे को पढ़ते हैं। सोहंग सोहंग ओंकार निर्विकार अनादि अखंड ध्यान स्वरूप। अजर अमर आदि करना पुरुष अटल अनूप। कृपा करत दयाल जी काटे बंधन करूप। साहेब बख्शिश सत सुन दास कर निज रूप। सच नाम को सिमर कर जीव भय ततरूप। रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। रविदास कैस भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। जपो जी सतनाम हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते महाराज। और वे अपने वाणी में कहते हैं कि परमात्मा अजर अमर अटल है, अविनाशी है, निर्विकार है, मतलब विकारों से रहित है। फिर भी उस परमात्मा को हम कैसे जाने कि परमात्मा अटल है, अनूप है, अजर है, अमर है। और इसको जानने के लिए शुद्ध स्वरूप पे आना पड़ेगा महाराज। शुद्ध स्वरूप को जब तक के नहीं जानेंगे, परम तत्व से निज तत्व पे नहीं आएंगे, तब तक सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हम अटल परमात्मा को नहीं जान सकते। वे समझ नहीं सकते महाराज कि परमात्मा कैसे है। और आज रविदास महाराज वही कृपालु दयालु का हमें पावन पवित्र उपदेश समझाते हुए कहते हैं, सोहंग आकार निर्विकार अनादि। सोहंग यह परमात्मा से का नाम का जाप है महाराज। इस जाप को कौन जपता है? तुका मणे देव भक्ताचे संगम तेते ओध नाम त्रिवेणीचा। भक्त अपने भगवान का भजन करता है महाराज, और भगवान भी अपने भक्त का नाम जपता है। भगवान भी अपने भक्त का नाम जपता है महाराज। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान का नाम जपेगा, जो जिसे अति प्रिय होता है वो भी उसका याद करता है महाराज। ठीक रविदास महाराज कहते हैं कि सोहंग। अब देखिए महाराज, सोहम सोहंग फर्क है। कैसे? जब ध्यान अवस्था में होता है महाराज साधक, एक भक्त ध्यान अवस्था में होता है, और तुकाराम महाराज ने वही बोले कि नाम ही मेल मिलाता है। तो अपने को सोहंग इस नाम को समझना है, सोहम इस नाम को समझना है। जब तक कि हम सोहंग सोहम इस नाम को नहीं समझेंगे महाराज, हम तत्स्वरूप में नहीं आएंगे, निज रूप में नहीं आ सकते। तो रविदास महाराज कहते कि सोहंग मतलब अगर हम मूलाधार चक्र में होते हैं, और मूलाधार चक्र में साधक ध्यान लगाता है महाराज, वहां पर सोहम नाम का उच्चारण होता है। पहला द्वार है, उसमें सोहम नाम का उच्चारण होता है। सोहम का मतलब सो यानी मालिक, हम यानी हम। प्रभु हम आपका जाप करते हैं,
हम आपका नाम लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? जोड़ बना के तू और हम, सो हम। सो वहाँ पे व्यक्तिगत परमात्मा का नाम नहीं जपते महाराज, व्यक्तिगत नहीं जपते। वहां से ऊपर उठ के दूसरा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में महाराज ब्रह्मा और सावित्री का वास है, जिससे रजोगुण उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण उत्पन्न होने से ये पिंड काया शरीर माया में भूला करके पिंड काया शरीर का निर्माण एक पिंड से पिंड होता है महाराज, एक पिंड से पिंड होता है। कहीं किसी के कानों से आज तक कभी जानवर के पेट से कभी आदमी नहीं हुआ, किसी के कानों से आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण कोई मुख से पैदा नहीं हुआ महाराज, सभी रुद्र से पैदा हुए। क्षत्रिय कोई भुजाओं से पैदा नहीं हुआ। क्षत्रिय यानी जिसको बलवान है उसको क्षत्रिय बोला गया है, ताकतवर है उसको क्षत्रिय बोला गया। मगर क्षत्रिय भुजाओं की पहचान है, क्षत्रिय की पहचान भुजा है महाराज। वैश्य ये भी योनि से पैदा हुए महाराज, कोई मुख से कहीं कहीं से पैदा नहीं हुए। और हम आ रहे थे अपने विषय में, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा और सावित्री का वास है। और वहां पे 600 मंत्रों का जाप होता है, 60 सहस्त्र मंत्रों का जाप होता है महाराज। और वहां पे भी सोहम सोहम इस का जाप किया जाता है, जिससे काम वासनाएं अगर जागते महाराज, मूल आधार चक्र में अगर आप सोहम सोहम का जाप करके देखो, ध्यान लगा के देखो, वहां पे अभी भी वो ऑपरेशन तैयार होगा जहाँ आप ध्यान लगाओ 6 चक्रों के अंदर। उसके बाद में आ जाए आप मणिपुर चक्र में महाराज। मणिपुर चक्र में ब्रह्मा और अपना विष्णु और लक्ष्मी का वास है। अगर वहां पे आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सा बोल भी अगर दो विष्णु, मतलब वहां पे एकमात्र सोहंग शब्द का उपयोग होता है। और वहीं से सोहंग शब्द चालू होता है। यानी उसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो एकमात्र अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं और मात्र सोहंग परमात्मा के नाम की धुन लगती है महाराज, परमात्मा के नाम की धुन लगती है। और वहां से फिर आप मणिपुर चक्र से लेकर के हृदय कमल में आओगे, जहाँ शिव जी का वास है और उसके ठीक ऊपर में सदगुरु का वास है, गुरु का वास है। गुरु ब्रह्मा गुरु देव महेश्वरा जो भी बोला जाता है महाराज, तो वहां से फिर सोहंग शब्द का जाप होता है। तो रविदास महाराज कहते हैं कि ये सोहंग शब्द अटल है महाराज, अटल है। इसको जो मिल गया, जो नाम ये मिल गया अटल है। और ये जो नाम मिल गया परमात्मा की कृपा से, उसके आगे जाने का जो आज्ञा चक्र से भंवर गुफा से और भंवर गुफा से जाने का जो सदगुरु का रास्ता है महाराज, तो परमात्मा सदगुरु जो निवास करता है वहां से सोहंग नाम से मेल होता है। तो सोहंग नाम रविदास महाराज ने बोले सोहंग और ओंकार। फिर आ गया महाराज तुम्हारा, उन्होंने बोले सदगुरु रविदास महाराज कहते ओंकार, ओम और ओमकार। सोहंग शब्द से महाराज ओमकार की उत्पत्ति होती है, सोहंग शब्द से ओमकार की उत्पत्ति होती है। अब कैसे? जैसे अनादि से महातत्व है, अनादि भी है महाराज ओमकार। जैसे यह शरीर पूरा ओम बना है महाराज, पूरा ओम है। जैसे अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा, पहले अपन आधा चंद्र लेते, फिर आधा चंद्र, फिर इधर इस तरह से लाइन डाल के फिर अर्ध चंद्र बनाते, ऊपर बिंदु बनाते, वो ओमकार बनता है महाराज, ओमकार बनता है। और उसमें जो अर्ध मात्रा के ऊपर में जो बिंदु है महाराज, पहले आधा गोल बनाया तो आकार, फिर बनाया तो मकार, फिर बनाया तो उकार, और अर्ध मात्रा के ऊपर में जो बिंदु है महाराज वो अनादि है, निर्विकार है। ये लखने की वस्तु, ये भजन लखने का है। इसलिए शुरुआत में हम वंदना करते हैं या जो भी कुछ करते तो उस परमात्मा को आगे रखते हैं। और परमात्मा को आगे रखने के बाद में फिर हर कोई अपना गायन शुरुआत करता है। वैसे ही हमने जो अमृतवाणी पढ़ रहे महाराज, अमृतवाणी के शुरू के शब्दों में जो पदों का वर्णन दिए रविदास महाराज ने, ये हमारी शुरुआत है महाराज। और यहाँ से हमारा ध्यान लगता है, हमारे गायन को, हमारे कला को, या बोलो हमारे नाम सिमरन को बहुत बड़ा बल मिलता है। जो अर्ध मात्रा है, जो अर्ध मात्रा के ऊपर में जो बिंदु है
अर्ध नारी पुरुष एक रूप दिशे तोच ब्रह्म ऐसे जान भाई। और वो ब्रह्म है महाराज, वो ब्रह्म है। ब्रह्म और माया एक रूप में है, वो एक रूप में है। और जब तक कि हम एक रूप से हट करके दोनों माया और ब्रह्म को अलग नहीं करेंगे महाराज, तब तक कि हम निज रूप या परम तत्व को नहीं जानेंगे, तो निज रूप में नहीं आएंगे। और रविदास महाराज वही कहते हैं कि ओमकार, ये शरीर ओमकार आकार में आया महाराज। और निर्विकार यानी परमात्मा निराकार है, जैसे विकारों से रहित उसे निर्विकार बोले हैं, वो निर्विकार है। उसे हमको इस तन काया में खोजना है महाराज, स्तन खाया में खोजना। रविदास महाराज अपना गायन शुरुआत करते हैं, अपना वाणी के पदे का जो पाठ है वो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में हमें समझाते हैं महाराज कि निर्विकार यानी विकारों से रहित, रूप रंग से रहित। रूप रंग से रहित मतलब कौन है महाराज? अनादि है, अनादि है। अनादि यानी ब्रह्म और माया के जो पहले जो अनादि सत्स्वरूप था महाराज, सत्पुरुष था, जो सत्स्वरूप है उसी को सत्पुरुष बोला गया है, उसी को सत्पुरुष बोला गया। तो जो आदि के पहले अनादि, जब कुछ नहीं था महाराज, तब वो साक्षी स्वयं था। उस अनादि से महातत्व है, महातत्व से ओंकार और पंचभूत संयोग से ये उत्पन्न है संसार। और पंचभूत मतलब कहने का तात्पर्य वो अनादि, उस अनादि से ब्रह्म से माया की उत्पत्ति हुई महाराज। और माया से उत्पत्ति होकर के इस शरीर को 5 तत्व में ढाले। 5 तत्व 3 गुण लग बनाए, 25 प्रकृति बनाए, 3 लोक 14 भुवन बनाए महाराज। और इस सृष्टि का निर्माण करते हुए वो परमात्मा सभी में चराचर में व्याप्त हो गए। तो अनादि यानी आदि के पहले, और अंत यानी आदि के बाद। तो हम मध्यांत में हैं महाराज, हम मध्यांत में हैं। मतलब किसके मध्यांत में? आदि और अंत के मध्यांत में है। और रविदास महाराज ने अनादि का यहाँ पे वर्णन किया है। अनादि यानी जब आदि से भी पहले, आदि से भी पहले परमात्मा ऐसा निर्विकार अटल अनूप था। आगे बोले उन्होंने कि अखंड ध्यान स्वरूप, और उसका ध्यान महाराज अखंड यानी कभी खंडित ना हो। हम जब ध्यान करते हैं कभी खंडित ना हो, ऐसा तन्मय ध्यान सदगुरु का लगा करके अखंड ध्यान स्वरूप। और ऐसा अखंड ध्यान साक्षात परमात्मा के ऊपर लगा दे महाराज, ऐसे ही हमारे अंदर का स्वरूप है, अटल है, अजर है, अविनाशी है, सोहंग है, वो ओमकार है, निर्विकार है, अनादि है, अखंड है, अटल हमारा ऐसा स्वरूप है महाराज। हम जा सकते हैं, हम मतलब इस 5 तत्वों का शरीर का विनाश हो सकता है, मगर जो हमारे अंदर में स्वरूप है, अखंड है, अटल है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जो ब्रह्म और माया से भी पहले बना है महाराज, वो हमारा स्वरूप है। परम रूप हम सोई, रविदास मन मेरो सत स्वरूप विचारे, आदि अंत अनंत परम पद संचा शकल निवारे, मन मेरो सत स्वरूप विचारे। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि आदि अंत अनंत परम पद, वो आदि और अंत, और इसमें अनंत स्वरूप में महाराज वो विराजमान है, वो विराजमान है अनंत स्वरूप में, आदि अंत अनंत। और वो सर्वश्रेष्ठ पद भी है, परम पद है। संशय शकल निवारे, अगर इसका जो संशय जिसका मिट गया, इसका जो निवारण हो गया महाराज, वो तत्रूप हो जाता है, वो तत्रूप हो जाता है, मतलब निज रूप हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि सोहंग आकार निर्विकार अनादि अखंड ध्यान स्वरूप, अमर अजर अमर आदि करना पुरुष अटल अनूप। वही बात आ गई महाराज, वही बात है कि अजर है, अमर है, आदि है, करना है, वह करता और धरता दोनों मिला के करना है महाराज, वही करता है, वो बनाने वाला भी वही है, और उसके विनाश का भी रास्ता उसी के माध्यम से बना है महाराज। जो 3 गुण को उत्पन्न किए, और 3 गुणों में एक रजगुण के माध्यम से पिंड बनता है महाराज, सतगुण के माध्यम से इसकी पालन पोषण होती है, और
तमोगुण के माध्यम से शरीर का विनाश होता है महाराज, फिर भी वो सत्पुरुष रहता है। कैसे? पुरुष अटल अनूप। पुरुष है वह, सत्पुरुष है और वह अटल है महाराज। अनूप यानी सभी के रूपों में विद्यमान है, अनूप है, व्याप्त है सभी में। वो सत्पुरुष परमात्मा सभी में व्याप्त है। सतगुरु रविदास महाराज आज हमें इस वर्णन को बड़े गहराई से समझाते महाराज कि परमात्मा को हम कभी कभी दोष देते कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा किया, जी नहीं गलत, वो आपके अंदर में विराजमान है, मगर हम उसके तत्व रूप पे नहीं गए महाराज। और दोष परमात्मा को देना ये गलत है, गलती हमने की है, भगवान को दोष देना ये गलत है। इसीलिए वो अनूप है, वो निर्दोष है, उसको कभी कोई दोष लगता ही नहीं। आप कितना भी श्राप दे दो, आप कितना भी उसको कोस लो, क्योंकि वो अटल है, अविनाशी है, अगोचर है, आदि अंत उत्पत्ति मरण उसी का दाता है वो, और वो कोई दोषों में नहीं आता। इसलिए जब तक कि हम इस बात को हम तत्रूप में नहीं आएंगे महाराज, अनूप रूप जो है उसको तत्रूप में नहीं लाएंगे, तब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे हैं। आइए आगे चलते हैं। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, कृपा करते दयाल जी काटे बंधन का रूप। अब कृपा करते दयाल जी दया निधान की जब तक के कृपा न हो, सदगुरु की कृपा न हो महाराज, तब तक के हमारे ये जो हमने यहाँ पे भवसागर में आए महाराज, और भवसागर में आकर के हम माया जाल में फंस गए। माया जाल में फंसने के बाद हमें माया का ऊपर से पर्दा लग गया महाराज। उस माया के पर्दे के में जो लगा है, उस पर्दे के भीतर रह कर के महाराज हम सर्वस्व खेल करते हैं, सर्वस्व करते हैं। क्या करते हैं? जो भी माया के अधीन जो भी आता है, माया के अधीन महाराज तीनों गुण में भ्रमित होते हम लोग, और हम इसी में भ्रमण करते हुए एक दूसरे में फर्क करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, या एक दूसरे की बड़ाई करेंगे, एक दूसरे की वाहवाही करेंगे, एक दूसरे को घृणा से देखेंगे, एक दूसरे से जो भी मतभेद करेंगे महाराज, ये सब माया का स्वरूप है, ये माया का स्वरूप है। और इस माया को ये किसी को छोटा बड़ा बना देते, किसी को बड़ा बना देते, किसी को काला बना देते, किसी को बुरा बना देते, किसी को महान बना देते, किसी को तुच्छ बना देते। ये सब माया के वश में होता है महाराज। और इस माया को जब तक एक निकालने वाला नहीं मिलेगा, भक्त और भगवान के बीच में जब तक सदगुरु कृपाल दयाल नहीं आएंगे, दाता नहीं आएंगे, तब तक ये बंधन को नहीं काटेंगे, तब तक के बंधन को नहीं काटेंगे महाराज। और अगर बंधन कट गया महाराज, वह करूप यानी बहुत कुटिल, बहुत पहाड़ जैसे है, काम क्रोध दो पर्वत थाड़े, रोब चूर संघात। कबीर साहब महाराज कहते, रविदास महाराज कहते कि साहब सदगुरु हमको लखाई बाट, पाछले जन्म पाप कर नशावे, मिटावे तन का शताप। सदगुरु हमको लखा वो बाट। सदगुरु रविदास महाराज कहते पाछले जन्म मतलब महाराज जब आप सदगुरु के शरण में गए, क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? हम गुरु के शरण में गए, फल कारण फूली वनराई, फल लागा तब फूल विलाई। जो हम सदगुरु के शरण में गए महाराज, उस समय जो जन्म था हमारा, वो पाछले जन्म था, वो पाछले जन्म था मतलब पिछला जन्म था। जब हम सदगुरु के शरण में गए, फल कारण फूली बन रही। महाराज फूल किसके लिए फूलता है? फल के लिए। और हम सदगुरु के शरण में जाते किसके लिए? सत्कर्म करने के लिए, गुरु का ज्ञान पाने के लिए। जैसे माया का पर्दा हट जाता है और शुद्ध सत्व गुण प्रकट होते हैं, परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है, ठीक उसी तरह से फूल का विलोप होता है तो वहाँ पे फल लगता है महाराज, फल लगता है। और उसी को रविदास महाराज जो बोले, ज्ञान ही कारण कर्म कराई। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम दुष्कर्म का जो विनाश करते हैं महाराज, उसी को बोला है पाछले जन्म। पाछले जन्म में हम अज्ञान थे महाराज, माता के साथ सोए, बहन के साथ सोए, पिता के साथ सोए। छोटा बालक रहता है महाराज, झूले में रहता है, सभी के साथ सोता है, सभी के साथ बैठता है, सभी के साथ उठता है। और जब वो जागरूक हो जाता है महाराज, जागरूक हो जाता है, थोड़ा सयानपन में आता है, उसके अंदर में मर्यादा आती है महाराज। और उस मर्यादा के वजह से वो अपना विधिवत आसन बना के चलता है, अपना विधिवत स्थान बना के चलता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य जब तक के माया से जब तक के हट करके
परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं लगाएगा तब तक यह मनुष्य परमात्मा के सद्गुण में नहीं आएगा महाराज, परमात्मा के बताए हुए रास्ते में नहीं आएगा। तो रविदास महाराज ने वही बोलते कि काठे बंधन करूप जितने भी हमारे दोस्त थे वैसे कृपाल दयालु परमात्मा मिल गए, सदगुरु मिल गए, और सदगुरु ने महाराज हमारे इस बंधन को काट दिए। आगे रविदास महाराज कहते कि साहेब बख्शीश सत्य सुन, और साहेब की रक्षा किए, परमात्मा स्वरूप सदगुरु दाता ने रक्षा किए महाराज, और उन्होंने हमारे गुण दोषों को ना देखते हुए हमें क्षमा कर दिए और हमें बख्श दिए और हमें आशीष दिए। आशीष ये दे कि महाराज सत्य सुन, और बेटा सदगुण को समझ और सत्य सुन क्या है? दास कर निज रूप। और वही जैसे ज्ञान होए फिर कर्म नसावे, जब कर्म अवगुण चले जाते महाराज और सदगुण आता है, समझ लो न मनुष्य तत्व रूप में आ गया, आप निज रूप में आ गए। और जब तक के माया का पर्दा नहीं हटेगा महाराज तब तक के हम तत्व रूप में नहीं आ सकते, हम अपने निज रूप को नहीं जान सकते महाराज। और जब तक के माया का पर्दा जिसके अंदर का हट गया महाराज, वह आदमी तत्व रूप में जानेगा, वो दास प्रभु का है महाराज। और ऐसा जिसको नहीं हुआ, रविदास महाराज कहते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़ा बड़ा शौक करेगा, ढोंग करेगा महाराज, कुछ भी करेगा, मगर उसकी जब असलियत सामने आती है, असलियत कैसी आएगी? वाणी से पहचानिए चोर सांव की बात, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। आपका अपना परिचय आप स्वयं दे सकते हो महाराज। कोई हमें पूछे कि आप कौन हो तो पूछने वाले को बता दोगे, मगर वाणी से महाराज आपकी अपनी खरी पहचान है। खरी पहचान है अटपट वाणी संत की, झटपट लटे लखे ना कोई, जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन हो महाराज। मीराबाई भी कहती है, नैनन आगे नूर है का बताऊं ताई, पर्दा लागा भ्रम का वाको दिखत नहीं। तो सीधी सी बात है महाराज, कृपा करे दयाल जी काटे बंधन करूप, साहेब बख्शिश सत सुन, दास कर निज रूप। और वहां पे दास निज रूप स्वरूप में होता है महाराज, और निज स्वरूप में होने के कारण उसको अपने आप की पहचान होती है, क्योंकि माया का पर्दा हट जाता है, माया का पर्दा हट जाता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सच नाम को सिमर कर, फिर आपको नाम मिल गया महाराज, सतनाम मिल गया आपको, आप सच्चा सिमरन करोगे, सच्चा सिमरन करो, उसी का सिमरन होगा महाराज, और वही जाप करेगा जिसको सत्य स्वरूप मिला है। और जब तक के सच्चा नाम नहीं मिलेगा, नाम है स्वरूप यानी नाम है महाराज, जिसका रूप है उसका नाम है। जेने आनी एले रूप आनी नामदेव महाराज का एक प्रमाण बहुत और सुंदर है महाराज, कि नाम और रूप दोनों एक ही है, वो दूजे अलग नहीं है, एक ही है। और जिसको ऐसा जिसको मिल गया महाराज, स्वरूप पे आ गया, नाम मिल गया, तो वह सिमरन करेगा महाराज, वो सिमरन करेगा। फिर सिमरन करने के बहुत तरीके महाराज, चलते चलते भी सिमरन कर लो, सब जरूरी नहीं है समाधि लगा के सिमरन करना, भजन सत्संग करके भी सिमरन होता है महाराज। श्वास श्वास पे नाम लेना भी सिमरन है। सच नाम को सिमरन कर जीव भय तत्रूप। सीधी सी बात है महाराज, हमने सत्य नाम का सिमरन किया तो ये जीव हो गया तत्रूप। अब तत्रूप यानी महाराज 5 तत्व के स्वरूप वाला नहीं, 5 तत्व के स्वरूप वाला पिंड होता है महाराज। 5 देह के भेद, 4 देह को भेद कर जो निज रूप में आता है महाराज, उसको तत्व रूप कहते हैं। रविदास महाराज ने उसको तत्व रूप बोला है कि देह का भास ना हो अवस्था में जाइए महाराज, उन्मन इस अवस्था में आइए जहाँ देह का कोई भास नहीं होता, ऐसा तत्रूप होना पड़ेगा महाराज। और ऐसा अगर तत्व हो गए तो रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। और रविदास महाराज कहते हैं कि भज नाम को, बेटा अब तो नाम को भज, तो शुद्ध स्वरूप में आ गया, तो शुद्ध स्वरूप में आ गया, तेरा अंतर मिट गया। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सोने और सोने के जो पीस था महाराज, कटक यानी टुकड़ा, उस टुकड़ा और सोने में फर्क मिट गया महाराज। टुकड़ा भी एक रूप है और सोना भी एक रूप है महाराज। टुकड़ा परम रूप है,
सोना निज टुकड़ा परम रूप निज रूप है महाराज, और सोना परम रूप है। तो ऐसा परम रूप और निज रूप दोनों एक मिल सकते हैं महाराज, एक होते हैं। जैसे पानी, 2 बूंद पानी अगर सागर में डालो, एक बूंद भी डाल दो महाराज, पड़द बूंद समुद्र में, बूंद में सिंधु समान। वो एक बूंद पानी भी 7 सागर की तरह होते हैं महाराज, समुद्र से सागर की तरह हो जाता है। उसकी लहरें देखो ना कहाँ तक जाती है। और जो जन इसे विचार्या सो है संत सुजान रविदास महाराज जी के रामायण में लिखी हुई है। बात बड़े गजब की है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक आकार हो गए, और एक रूप हो जाना ही सच्ची समाधि है महाराज। एक रूप हो जाना ही परमात्मा का ज्ञान है, और एक रूप हो जाना ही अनादि है, अटल है, अजर है, अमर है। फिर उसका कोई भी, जिसको सत्य स्वरूप है महाराज, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। स्वयं का कर्ता धरता है वो, काल उसका क्या बिगाड़ेगा, जाएगा शरीर। मगर हम सत्य स्वरूप आप हो महाराज, आपका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। आपको अब कभी कोई ठुकरा बनाया नहीं उसी को किसी ने, वो किसी से ना बना है महाराज, ना किसी से बिगड़ा है। साक्षी वो स्वयं है, और ऐसे स्वयं के आप स्वरूप बने हो महाराज। तो ऐसी भक्ति करो और अपने निज तत्व को जानो महाराज। और निज तत्व को जाने बगैर अनादि सोहंग ओंकार निर्विकार, इसकी परख नहीं होगी। इसकी आज परख हो गई। धन्यवाद दो रविदास महाराज को, और कृपा हो रविदास महाराज की कि आज आपने परम स्वरूप को जाने महाराज। और अनादि परमात्मा का सिमरन करो, ताकि अपना जीवन उसी में बिता करके एक रूप हो जाए महाराज। फिर उसको ना कोई काल है, ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है महाराज। खर्चत नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ना उसको कोई चोर लेके जाता है, ना अग्नि में जलता है, ना पानी में जलता है, बहता है महाराज। वो सब में व्याप्त है, और सब में व्याप्त है। ऐसे परमात्मा के आप शुद्ध स्वरूप में आ गए महाराज। और आज शुद्ध स्वरूप में आ गए, आपके अवभाग्य, हमारे अवभाग्य। धन्यवाद दो रविदास महाराज को, जिन्होंने आज हमें शुद्ध स्वरूप लिखा है। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए माघ पूर्णिमा पर्व की जय। बोलिए माघ पूर्णिमा पर्व की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज, उतना हमें अनुभव नहीं, टूटे फूटे शब्दों में जो आया आपके आगे रखा। जो गलती होगी क्षमा करोगे महाराज। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। शैलेश महाराज जी, आगे का